and installed pipe meter, that is the pipe meter out by side, that is the pipe meter, जैसे उसमें था ना 5 मीटर वाला, 5 मीटर out by देखो out by, अरे यार, out by side of corner of pillar, जो आपका पोल पिलर है ना, इसका कॉर्नर से बोथ पंखा यहां से कितना मीटर होगा, ये भी 5 मीटर दूरी पे लगा हुआ रहेगा, और ये भी पंखा कितना मीटर दूरी पे रहेगा, 5 मीटर। ये 5 मीटर का दूरी पे लगाने का दोनों का नियम है, कॉर्नर से 5 मीटर, आउट बाय मतलब बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं, इन बाय मतलब अंदर की ओर, आउट बाय मतलब बाहर की ओर। तो कॉर्नर से 5 मीटर बाहर की ओर रहेगा दोनों पंखा मेरा, और ये दोनों पंखा को हम लोग 5-5 मीटर कॉर्नर से बाहर की ओर लगाएंगे, ठीक है, ऑफ द पिलर, कॉर्नर ऑफ द पिलर। तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे, तो दोनों पॉइंट समझ में आया ना यहाँ तक। डायग्राम में ये वाला डायग्राम में यहाँ से 5 मीटर दूर रहेगा दोनों पंखा, कॉर्नर से 5 मीटर। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट क्या नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट हो गया, अब तीसरा नंबर पॉइंट पे चर्चा करते, लेकिन लिखना जरूर है ना। देखो अब वो देखो, जीवन में एक बात याद रखो, कंटेंट बहुत है, तो मेरा कंटेंट क्या फॉलो करते, मेरे से बड़े बड़े राइटर है यार, बहुत बड़े बड़े राइटर है, इतने बड़े बड़े ऑथर है ना, उनका बुक्स पे इतना बड़ा बड़ा डेटा, इतना बड़ा बड़ा इन्फॉर्मेशन है ना, तुम सोच नहीं सकते। अगर इन्फॉर्मेशन को तुम सही से कलेक्ट कर पाए ना, तो एक दिन तुम दुनिया का सबसे बड़ा कुछ भी तुम कर पाओगे, लेकिन तुम करेगा ही नहीं, सिर्फ फोटो खींच के रख लेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात कर रहे थे डिस्टेंस बिटवीन इनटेक, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन किसका बीच का दूरी, बिटवीन किसका, जो डिस्चार्ज एंड है, डिस्चार्ज एंड ऑफ इनटेक साइड डक्ट पाइप एंड फेस। तो जो फेस है ना, जो डिस्चार्ज एंड है ना इनटेक साइड डक्ट पाइप से, इसका फेस से इसका दूरी कितना होगा, कितना दूर रखना है, तो 15 मीटर, कितना दूर रखना था वो, 15 मीटर। और इसका उल्टा, जैसे ये वाला जो फैन है, ये क्या है, रिसीविंग एंड है ना, रिसीविंग एंड, इसका दूसरा पॉइंट लिखो इसे में चौथा नंबर में, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन receiving end of return साइड लिखो, रिटर्न साइड, ठीक है, डक्ट पाइप एंड फेस के बीच का दूरी कितना होगा इसमें, 5 मीटर। ये वाला आपका होगा 5 मीटर फेस से, कितना मीटर, 5 मीटर, और ये वाला होगा 15 मीटर। तो दोनों में अंतर क्या है, ये वाला 15 मीटर रहेगा और ये वाला कितना रहेगा, 5 मीटर रहेगा, ये बात बोला गया इसमें। तो ये दोनों भी फिगर को आप नोट करके रखो, पहला बात बोला तो कॉर्नर से 5-5 मीटर पे लगाएंगे, और इसका दूरी होगा 15 मीटर, इसका दूरी होगा 5 मीटर। देखो फिगर में अगर बनाओगे तो 10 सेकंड लगेगा, सब एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर लिखोगे तो 10 मिनट लगेगा। दोनों में यही अंतर होता है, ध्यान से तुम देख लो कि दोनों में अंतर क्या होता है। अगर फिगर में बनाओगे तो 5 मिनट, और लिखोगे तो 15 मिनट का समय लगेगा। तो लेकिन दोनों तुम करके रखो, दोनों इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, किसी एक से काम चलने वाला नहीं, ठीक है। अब मीथेन का बात करते हैं हम लोग, मीथेन कितना होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। 5वां नंबर पॉइंट बात करते हैं मीथेन के बारे में, ठीक है। 5वां पॉइंट मीथेन, 5वां नंबर पॉइंट, ध्यान सुनो। 5वां नंबर क्या बोलता है मीथेन के बारे में, मीथेन CH4, ठीक है। तो मीथेन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मीथेन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मीथेन शुड नॉट एक्सीड, मीथेन शुड नॉट एक्सीड, मीथेन शुड नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0.5% इन इनटेक साइड and 0.3% in return side,
रिटर्न साइड। तो जो मीथेन होगा ना वो इनटेक साइड में 0.5% ज्यादा नहीं होना चाहिए और रिटर्न साइड वाला में 0.5%। इनटेक साइड वाला में कितना 0.3% ज्यादा नहीं होना चाहिए। उल्टा लिख दिया, रुको 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 एक मिनट रुको। इनटेक साइड में ना 0.3%, ये उल्टा होगा बाबू, 0.3 और रिटर्न में कितना होगा 0.5% ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मिथेन यहां पर अगर ये चल रहा ओवरलैपिंग तो यहां पर मिथेन जो मिलेगा 0.3% ज्यादा नहीं होना चाहिए और रिटर्न में कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिटर्न में 0.5% ज्यादा नहीं होना चाहिए। देख रहे हो, इसमें 0.3 इसमें 0.5, ये हमेशा याद रखना। इनटेक में कम है रिटर्न में ज्यादा। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि जब यहां से जब जाएगा ना 0.3 है तो यहां से जाएगा तो यहां से मिथेन कुछ मिलेगा और ये ऑटोमेटिक कंटेंट बढ़ेगा, है ना, इसीलिए ऐसा बोला गया है कि इनटेक इसमें क्या होगा हमेशा बढ़ जाएगा थोड़ा सा, इसलिए इनटेक में कम चाहिए और रिटर्न में ज्यादा। ठीक है, रिटर्न में ज्यादा इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा लिमिट दिया गया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है बाबू कि इनटेक में अगर कम मिथेन है तो रिटर्न में मिलेगा फेस में तो बढ़ेगा ही ना वो, तो इसमें कम लिमिट दे ही नहीं सकता है, इसमें ही कम रहेगा हमेशा, इसका लिमिटेशन कम होगा, इसमें हमेशा कम मिलेगा मिथेन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको कम बोलते हैं और इसको ज्यादा बोलते हैं। इसमें 0.3%, इसमें 0.5%। अगर मिथेन मिल जाता तो तुमको तुरंत बंद कर देना होगा, इमीडिएट बंद कर देंगे। हाँ उल्टा हो गया था, थैंक यू सो मच। मैंने जस्ट इसको 0.3 को 0.5 वही लिख दिया। थोड़ा सा इसमें इस जगह ना हमेशा एक शुरू से मैं देखा हूं जब भी इस टॉपिक को पढ़ाता हूं ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर कितना हुआ 6, पॉइंट नंबर 6 पे बात करते हैं। क्या बोला है इसके बाद बोला है द इनटेक एयर, ठीक है, कितना हवा लेगा एयर, कितना वो कितना एयर पास करना चाहिए। एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, 6 नंबर, इसको अच्छा से लिखो। 6 नंबर देखो ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है, द इनटेक एयर, ठीक है, द इनटेक एयर शुड टेक 50% ऑफ, शुड नॉट टेक 50% ऑफ टोटल एयर पासिंग थ्रू द मेन गैलरी। देखो द इनटेक, देखो ध्यान से इसका मतलब समझना, द इनटेक एयर ऑक्सिलरी फैन, एफ में लिखता हूं ऑक्सिलरी फैन, शुड नॉट टेक कितना, शुड नॉट टेक मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ टोटल एयर फ्लो इन गैलरी। देखो क्लास में अगर तुम क्लास करोगे ना तभी समझ में आएगा बात को, अगर नहीं क्लास करोगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो तो ये वाला मेरे इनटेक एयर वाला पंखा था, है ना, इस डायग्राम में बहुत खिचड़ी हो गया, अभी थोड़ा इसको मिटाऊंगा मैं। देखो क्या बोलना क्या चाह रहा, देखो क्या बोलना चाह रहा है, मान लो ये वाला मेरा पंखा था, ठीक है ना, इसको थोड़ा मैं छोटा बना देता हूं। देखो ये पंखा था, तो पंखा तुम यहाँ बैठाए थे, माफ करना, पंखा तुम यहाँ बैठाए थे, कॉर्नर से 5 मीटर दूर ऐसे करके ले गए यहाँ पे, है ना, और ये पंखा 15 मीटर पीछे था, ऐसे करके था। तो ये वाला जो इनटेक वाला है इसमें हवा फ्लो हो रहा है पूरा, है ना, जा रहा है इसमें इनटेक है, तो टोटल हवा का 50% से ज्यादा नहीं लेगा ये। देखो कितना हवा लेगा ये, टोटल जो हवा है ना, मान ले तो टोटल क्वांटिटी एयर का है, मान ले तो क्वांटिटी बराबर क्यू है, तो टोटल क्वांटिटी यहां से कितना जा रहा है, क्यू क्वांटिटी जा रहा है, तो कितना लेगा 50% ऑफ क्यू, जो क्वांटिटी आएगा ना उतना ही एयर लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा, उससे ज्यादा ही खींचेगा ही नहीं, क्योंकि फिर इसको हवा को रिटर्न करके इसको मिक्स होकर भेजना है आगे, तो 50% ही लेगा। सेम वे में जो रिटर्न वाला पंखा होगा ना इसका डिस्चार्ज का 50% ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, और जो रिटर्न ये वाला जो पंखा, दूसरा जो पंखा आप लगाया ना यहाँ पे डक्ट वाला जो पंखा यहाँ लगाए रखो, तो इधर खींच रहा है, तो ये वाला जब हवा जितना छोड़ेगा ही, मान लो इसका 50%, तो क्या हो गया यहाँ पे Q/2 हो जाएगा। अब ये जो लेगा इसका 50% यानी Q/2 का 50%, ये कितना लेगा, इसका 50% ये लेगा। जो रिटर्न वाला जो है ना, रिटर्न वाला जो ऑक्सिलरी फैन है, रिटर्न वाला जो ऑक्सिलरी फैन है, रिटर्न वाला ऑक्सिलरी पंखा है ना, ये देखो ये वाला पूरा क्वांटिटी का 50% ले लिया, यानी Q/2, और ये पूरा का 50% ये इससे ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, इसको मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान देखो। ठीक है, द रिटर्न, देखो फिर से 7वां नंबर पॉइंट, द रिटर्न ऑक्सिलरी फैन शुड नॉट टेक more than
50% of air discharge by discharge by, ठीक है, इनटेक ऑक्सिलरी फैन। तो जो इनटेक ऑक्सिलरी फैन जो डिस्चार्ज कर रहा है उससे 50% ज्यादा नहीं लेगा। तो मोटा मोटा एक बात समझ में, अगर ये बोले टोटल का कितना हो गया, तो इसका 50% ही है और इसका 50% ही है, तो टोटल का कितना ले रहा, तो 25% ले रहा, एंड टोटल का 25% ज्यादा नहीं लेगा। बस यही बात यहाँ पे बोलना गया है, ये होता है। तीसरा नंबर क्या है, 8वां नंबर पॉइंट क्या है, बोथ फैन शुड बी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। बोथ फैन should be electrically connected। याद रखना दोनों फैन क्या हो, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होगा, दोनों जब भी चलेगा एक साथ ही चलेगा। कनेक्टेड ब्रैकेट में लिखो इंटरलॉक्ड, जिसको बोलते हैं इंटरलॉक्ड अरेंजमेंट। इंटरलॉक्ड अरेंजमेंट मतलब जब चलेगा दोनों एक साथ चलेगा, ठीक है। और इसका एग्जामिन क्या होता है, दैट इज फ्रीक्वेंटली करते हैं हम लोग। इसका एग्जामिन भी क्या होता है, फ्रीक्वेंटली करना होता है। जैसे ऑक्सिलरी पंखा ही है, ये ऑक्सिलरी पंखा का फ्रीक्वेंटली करते तो इसको तो और फ्रीक्वेंटली करना होगा। तो फ्रीक्वेंटली एग्जामिन होता है। ये मोटा मोटी हो गया, जल्दी से देख लो आप लोग इसका सारा का सारा चीज। अरे बाप रे, आज तो टाइम तो पता ही नहीं चला यार, 9:40 हो गया, 9:45 होने वाला है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आज मोटा मोटी हम लोग को जो टॉपिक का सेशन था, बहुत बड़ा पार्ट था ये, आज खत्म हुआ। ये सबसे बड़ा खुशखबरी वाला बात है। अब इसके बाद और भी कुछ कुछ चीज छूटा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। क्योंकि वो टारगेट है, ये खत्म करना है ना, इसको जल्दी खत्म करना है। जल्दी खत्म करने के लिए कल क्लास है, कल हम लोग इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, कल खत्म हो जाए, ठीक है। उसके दूसरा सेशन की ओर जाएंगे हम लोग, गैस और इंस्ट्रूमेंट वाला बचेगा। पॉइंट नंबर 6 और 7 में ना, 6 में बोला गया था कि जो ऑक्सिलरी पंखा इंटेक वाला, देखो ये वाला जो पंखा है इसको इंटेक एयर फैन बोल रहे हैं। ये टोटल क्वांटिटी का 50% एयर लेगा, ठीक है। और रिटर्न वाला ये जितना छोड़ेगा, जितना हवा ये रिलीज करेगा उसका 50% ही लेगा, इससे ज्यादा हवा नहीं लेना है इसको, ठीक है। ये बोला जा रहा है। एग्जामिन कौन करता है, बार बारी के सवाल एग्जामिन जो यहाँ का सुपरवाइजरी स्टाफ होगा वो करेगा, है ना। ओवरलैपिंग वेंटिलेशन सिस्टम कब लगाते हैं सर, गैलरी कितना लंबा होने पर। ये मैंने थोड़ा देर पहले बताया विवेक, 50 मीटर से ज्यादा, 50 मीटर से ज्यादा तो मतलब तुम्हारा ये लगाते हैं नॉर्मली। तो ऑक्सिलरी में क्या होता है ना, 100-150, जब तुमको लगता है कि नहीं एयर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो ओवरलैपिंग अरेंजमेंट करना होता है। स्टीम ड्रम्स इंजन में 1 सोर्स से ज्यादा अरेंजमेंट कैसा होगा, नहीं स्टीम ड्रम में ना 1 सोर्स से ज्यादा कभी नहीं होगा। स्टीम ड्रम जहां पे होता है ना, वहां पे बोलता है मैकेनिकल, अभी तो उसको हटा के इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट करने के लिए बोल रहा है। स्टीम ड्रम में 1 सोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। स्टीम ड्रम में दिक्कत ही नहीं है, स्टीम ड्रम में एनर्जी का सोर्स चाहिए नहीं। स्टीम ड्रम तो तुम कोयला से बना रहे हो, वो तो 24/7 तुमको मिलेगा। हाँ, जहां पर स्टीम ड्रम है वहां बोलता है एक इलेक्ट्रिकल आप अरेंजमेंट करके रखिए, इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग लगाइए। सर एक कंफ्यूजन है, दोनों डक्ट के बीच में ब्रेटिश पर्दा भी यूज करेंगे क्या, नहीं ऐसा जरूरत नहीं, कंपिटेंट पर्सन करेगा भाई, सही बात है। लॉन्ग हेडिंग में लगाएंगे विवेक, ठीक है। परमिशन और बताए तो, परमिशन अगर एक पंखा है तो मैनेजर, और एक से ज्यादा पंखा है, 2 हो गया तो चीफ इंस्पेक्टर। यहाँ पे परमिशन चीफ इंस्पेक्टर साहब होगा, 10 नंबर में लिख लो, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा तो परमिशन ग्रांट फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर। हो गया। तो आज क्लास का जो ये पॉइंट था, क्लासेस का जो सेशन था, इतना ही था। अब आप लोगों को कोई डाउट है, कोई सवाल, जितना आप पढ़ाई की स्टडी की उसमें अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक है तो पूछ लो, उस पर डिस्कशन करेंगे। देखो क्लास लेट खत्म हुआ इसका मतलब ये नहीं कि डाउट सेशन नहीं होगा, डाउट सेशन होगा, ठीक है ना। क्लासेस का जो पार्ट है, क्लासेस पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो डाउट सेशन पूछो। 2 नंबर फैन एग्जॉस्ट, ये वाला एग्जॉस्ट टाइप का होगा, ये फोर्सिंग। एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, इस पॉइंट को मैं मेंशन करता हूं। एक तरह का ना ये फोर्सिंग फैन होगा, और ये वाला क्या होगा, एग्जॉस्ट टाइप का होगा, ठीक है। ये एग्जॉस्ट करेगा, ये फोर्सिंग करेगा, है ना।
ये तरह होगा। फोर्सिंग एक एग्जॉस्ट रहेगा सर। हाँ, क्या लिखा है पर्यांक, भी डोर का फ्रेम फिगर का एक बार समझा दीजिए। भी डोर क्या बोलना चाह रहे हो, एंगल बोलना चाह रहे हो क्या सर? दोनों डोर का डिस्टेंस क्या होगा बोले तो दोनों डोर का डिस्टेंस है, कहीं मेंशन नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं कि दोनों डोर का कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना। तो दूसरे फेस में अगर और जरूरत है तो दो फैन यूज कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं होता है, जब लॉन्ग हेडिंग होता है ना तो लॉन्ग हेडिंग में एक ऑप्शन होता है, देखो जैसे मान ली लॉन्ग हेडिंग चल रहा है मेरा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ना सीरीज ऑफ फैन लगा सकते हो। जैसे एक पंखा यहाँ लगा, ऐसे करके एक पंखा चल रहा है यहाँ पे, फिर एक पंखा थोड़ा दूर में एक पंखा यहाँ लगा दिया, ऐसे करके सीरीज ऑफ पंखा करके भी ये भी एक तरह का ओवरलैपिंग ये होता है। दो पंखा एक साथ नहीं होता है, ये तुम सोच रहे पंखा यहाँ लगा दिया ऐसा ऐसा नहीं होता है, सीरीज में होता है। सर ब्लेड एंगल कितना होता है, देखो अब फिर पीएचडी करने लगे, मुझे यही सब सवाल से इरिटेटिंग होता है। जैसे ऑक्सिलरी फैन का ब्लेड एंगल तुमको लगता है कोई पूछेगा? मैकेनिकल पार्ट है यार, ये है कि नहीं विवेक? दिस इज मैकेनिकल पार्ट, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से सवाल पूछा जाएगा, उसको भी नहीं पता होगा कि ब्लेड एंगल कितना है मेरा पंखा का, और ये वेरी करेगा हर कंपनी का। और ब्लेड एंगल से तुम्हारा बता माइनिंग में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं पड़ेगा, तो मतलब ही नहीं सवाल का। हाँ, जब भी सप्लाई होगा 550 वोल्ट देंगे और दोनों को गेट एंड बॉक्स से ही कनेक्ट रहेगा, दोनों पंखा गेट एंड बॉक्स चलेगा। माइस में चलने वाला हर एक पंखा गेट एंड बॉक्स से ही कनेक्टेड होता है, इनटेक और रिटर्न वेंटिलेशन डोर का फ्रेम फिगर के साथ। अरे इतना तो मैं बताया यार, देखो वेंटिलेशन डोर जब भी बनेगा ना, तो जैसे ये मेरा स्टॉपिंग हो गया, तुम लोग पुराना वाला क्लास तुम लोग पूरा करता नहीं है ना, क्या कौन पूछा सवाल बोलो तो, रुको मैं तुमको बोलता हूँ।